हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है सेंसस ऑफ इंडिया 2011। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स आपके सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपने देखा होगा हर एग्जाम में फ्रेंड्स इस टॉपिक से ना आपको 1 और 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ओके, तो पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स सेंसस ऑफ इंडिया है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में आपको मैं बताऊंगी। फिर आगे चल के डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू सेंसस 2011। और फिर आगे चल के फ्रेंड्स हम डिस्कस कर लेते हैं जितने भी इसके की फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, लिटरेसी रेट है, तो इन सभी के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। फिर आगे चल के हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो रहेगा फ्रेंड्स आपके लिए सेंसस 2011 का। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैंने यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। फ्रेंड्स, हाल ही में आपके लिए इस वेबसाइट में ना 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट की बुक को लॉन्च किया गया है। एनसीईआरटी बेस्ड ये बुक है, काफ़ी यहाँ पे यूज़फुल हो जाएगी आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखिए जनरल नॉलेज 6,250 प्लस की चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की बुक मिल जाएगी। एनसाइक्लोपीडिया मिल जाएगी ऑफ जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज 2025 की बुक भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल की गई है। और साथ में वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आपको एनसीईआरटी नोट्स मिल जाएंगी हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी की। तो अगर आपको फ्रेंड्स इनमें से कोई भी बुक परचेज करनी है, आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। तो ये हो गई बात बुक्स की। अगर आपको ई बुक्स या फिर PDF चाहिए तो PDFs आपको मिल जाएंगी फ्रेंड्स हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर आपके रवि सर की जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में ई बुक्स हैं ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको ईयरली PDF मिल जाएगी 2024 की कंप्लीट करंट अफेयर्स की। देन आपको मंथली करंट अफेयर्स हर मंथ की मिल जाएगी। अभी रिसेंटली आपके लिए जो यहाँ पे जनवरी का करंट अफेयर्स लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आपको 550 प्लस MCQs देखने को मिलेंगे। साथ में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 11,000 प्लस GK GS का ई बुक भी मिल जाएगा, जहाँ पे इसका पार्ट 6 जो है ना लॉन्च किया गया है। तो 6 पार्ट्स हैं अभी तक, ये सभी जो हैं आपको यहाँ पे अवेलेबल की गई हैं। ऑलराइट, और इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए इस वीडियो का जो PDF है, फ्री PDF, ये आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। हमारा ऐप है रवि स्टडी ऐप। साथ में फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। यूट्यूब नोट्स जो है ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। साथ में फ्रेंड्स ये सभी जो अपडेट्स है रिलेटेड टू वीडियो, PDFs, ई बुक्स, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस में। तो इसको भी जाके आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सेंसस 2011। सेंसस है क्या? देखिए, सेंसस इज द कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल इन अ कंट्री और एन एरिया। किसी भी एक कंट्री में या फिर किसी भी एक एरिया में आप कह सकते हैं कितने लोग रह रहे हैं, राइट, उनके बारे में जितनी भी फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन होती है उसके कलेक्शन और रिकॉर्डिंग को हम सेंसस कहते हैं। द सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेंसस एक्ट 1948 एंड इन इंडिया इट टेक्स प्लेस एवरी 10 ईयर्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सेंसस हमारे इंडिया में सेंसस एक्ट 1948 के तहत जो है कंडक्ट किया जाता है। और इंडिया में कितने सालों के बीच में इसे कंडक्ट किया जाता है? तो गैप ऑफ एवरी 10 ईयर्स में जो है फ्रेंड्स इसे कंडक्ट किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट सेंसस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वॉज कंडक्टेड नॉन सिंक्रोनसली इन 1872 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मेयो। तो उस समय पे फ्रेंड्स यहाँ पे वाइसरॉय थे लॉर्ड मेयो, जिस टाइम पर नॉन सिंक्रोनसली जो है 1872 में पहली बार यहाँ पे इंडिया का सेंसस को कंडक्ट किया गया था। तो एग्जाम में इस तरीके से पूछा भी जाता है कि पहला नॉन सिंक्रोनस यहाँ पे जो सेंसस है ये कब कंडक्ट किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1872। और ये भी पूछा जाएगा अगर आपसे कि उस समय पर वाइसरॉय कौन थे, तो ये थे फ्रेंड्स लॉर्ड मेयो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, द रेगुलर सेंसस इन इंडिया स्टार्टेड इन 1881 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ रिपन। तो जिस समय फ्रेंड्स यहाँ पे लॉर्ड रिपन वाइसरॉय थे 1881 में, उस समय फ्रेंड्स इंडिया का पहला रेगुलर सेंसस या फिर सिंक्रोनाइज्ड सेंसस जो है कंडक्ट किया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेंसस एक्ट इन इंडिया वॉज इनेक्टेड इन द ईयर 1948। नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडियन सिटी वॉज कंडक्टेड बाई हेनरी वॉल्टर इन 1830। In the history of census in India, Henry Walter is called the father of census. He conducted the first complete census in Dhaka in the year 1830. तो यहाँ पर फ्रेंड्स किसी एक पर्टिकुलर इंडियन सिटी का जो पहला कंप्लीट सेंसस है
ये कंडक्ट किया गया था बाई हेनरी वॉल्टर, कब? 1830 में। और इसीलिए फ्रेंड्स हेनरी वॉल्टर को जो है फादर ऑफ सेंसस के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो सेंसस है फ्रेंड्स ये यहाँ पे कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? ढाका में कंडक्ट किया गया था 1830 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, स्वीडन इज द फर्स्ट कंट्री इन द मॉडर्न वर्ल्ड टू कंडक्ट अ सेंसस इन 1749। तो वर्ल्ड में कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने पहली बार यहाँ पे सेंसस कंडक्ट किया है? ये है स्वीडन, जिसने 1749 में जो है पहला यहाँ पे सेंसस कंडक्ट किया था। नेक्स्ट, अमेरिका इज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट द डेसिनियल सेंसस इन 1790। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपने देखा कि एवरी 10 ईयर्स जो सेंसस कंडक्ट किया जाता है ना, इसे हम डेसिनियल सेंसस कहते हैं, और ये स्टार्ट किया गया था बाई अमेरिका इन 1790। आपका नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द पॉपुलेशन सेंसस। इट इज़ लिस्टेड एट नंबर 69 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो प्रोविजन है सेंसस का, राइट, पॉपुलेशन सेंसस का, ये दिया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल 246 में। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसस इन इंडिया। तो इंडिया में जो सेंसस है ये कौन कंडक्ट करवाते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ये इसकी अथॉरिटी है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू 2011 सेंसस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट आपके लिए, सेंसस 2011 वॉज द 15th सेंसस ऑफ इंडिया एंड द 7th सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फ्रेंड्स ये एग्जाम जो है सीजीएल के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो और डिफरेंट एग्जाम्स में भी पूछा गया है ऑलरेडी, कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो 2011 में सेंसस हुआ है वो कौन सा सेंसस था, तो फ्रेंड्स वो 15th सेंसस था। और इंडिपेंडेंस के बाद ये कौन सा सेंसस था? ये 7th सेंसस था आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, साथ में देखिए मैस्कॉट था सेंसस 2011 का एनुमरेटर टीचर। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन 2 फरवरी 2011 यूनियन होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम अनवील्ड दिस मैस्कॉट। तो इस मैस्कॉट को फ्रेंड्स उस समय की होम जो मिनिस्ट्री है वो रेगुलेटरी होती है इसकी सेंसस की, तो उस समय के फ्रेंड्स होम मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, जिन्होंने इस मैस्कॉट को अनवील किया था। देख सकते हैं पिक्चर, ये था फेस ऑफ द सेंसस 2011। और यहाँ पे थीम क्या था फ्रेंड्स? ये था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। देख सकते हैं मोटो क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। उस समय फ्रेंड्स सेंसस कमिश्नर जो थे 2011 में वो थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। और 2011 सेंसस का फ्रेंड्स एस्टिमेटेड कॉस्ट रहा था 2200 करोड़। इसे फ्रेंड्स 2 फेजेस में कंडक्ट किया गया था। और इस सेंसस के दौरान फ्रेंड्स 29 क्वेश्चंस को पूछा गया था सभी लोगों से। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू सेंसस 2021। तो 2011 के बाद फ्रेंड्स जो सेंसस है, नेक्स्ट सेंसस, ये 2021 में होना था, बट ये कंडक्ट नहीं किया गया था ड्यू टू पैंडमिक। तो इसके बारे में कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, सेंसस 2021 विल बी कंडक्टेड इन 16 लैंग्वेजेस। तो अब जब भी ये कंडक्ट किया जाएगा इसको 16 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। साथ में मृत्युंजय कुमार नारायण जो है फ्रेंड्स ये करंट सेंसस कमिश्नर हैं इंडिया के। और यहाँ पे थीम क्या दिया गया है सेंसस 2021 का? ये है फ्रेंड्स जन भागीदारी से जन कल्याण। सेंसस 2021 विल बी द फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस इन इंडिया। तो इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस होगा फ्रेंड्स सेंसस 2021। इट विल बी द 16th सेंसस ऑफ कंट्री एंड द 8th सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो अभी हमने जब 2011 का सेंसस डिस्कस किया, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 15th ये सेंसस है और 7th सेंसस है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स 2021 वाला क्या हो जाएगा? ये 16th सेंसस हो जाएगा हमारे इंडिया का और 8th सेंसस हो जाएगा आफ्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट द लॉन्ग अवेटेड सेंसस एक्सरसाइज इन 2025 विद अ टारगेट टू कंप्लीट इट बाई 2026। तो फ्रेंड्स इसे जो है इस साल यानी कि 2025 में स्टार्ट किया जाएगा, गवर्नमेंट ने इसे ये कहा है, और कंप्लीट होगा बाई 2026। This census was originally scheduled in 2021 but was delayed due to the COVID-19 pandemic। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ड्यू टू पैंडमिक जो है इसे ये डिले हुआ है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सम स्पेशल थिंग्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और जो भी यहाँ पे मेजर पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, The highest population growth rate in India was in the decade 1961-71 when it was 24.80%। तो सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स जो पॉपुलेशन ग्रोथ देखी गई है ये देखी गई थी 1961 से 71 के दौरान, जिस समय पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी थी? 24.80%, ऑलमोस्ट 25% जो है पॉपुलेशन ग्रोथ देखी गई थी।
दिस वॉज द ओनली डेकेड इन इंडिया व्हेन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज मोर देन 20%। तो ये फ्रेंड्स पहली बार था जहाँ पे, या फिर आप कह सकते हैं ये सिर्फ इकलौती बार था जब इंडिया में मोर देन 20% की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है देखी गई। The period of population explosion in India was in the decade 1951-81. During this period, the death rate decreased rapidly, but the fertility rate remained high. तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1951 से 81 के दौरान जो है ना पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है इंडिया की, और इसे यहाँ पे क्या हुआ था, जो डेथ रेट थी वो काफ़ी डिक्रीज़ हो गई थी और जो फर्टिलिटी रेट थी वो काफ़ी हाई थी। तो इस वजह से जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखा गया इंडिया में इस डेकेड में। Next, the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli had the highest decadal population growth rate between 2001-11. During this period, the population here grew by 55.88%. तो दादरा एंड नगर हवेली में फ्रेंड्स 2001 से लेके 2011 के सेंसस के दौरान जो है पॉपुलेशन जो ग्रो हुई है ये हुई है बाई 55.88%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आपने देखा यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 24.80% हुई थी 61-71 के दौरान, जो कि हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है हमारी इंडिया की। तो उसके कंपैरिजन में फ्रेंड्स ये काफ़ी हाई है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 325 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर टू 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये 325 से जो है 382 हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे सेक्स रेशो की, तो इट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 933 टू 943। नेक्स्ट है इन्फेंट सेक्स रेशियो, मतलब इन्फेंट यहाँ पे होते हैं 0 to 6 ईयर्स, तो ये डिक्रीज हुई है फ्रॉम 927 टू 919। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सेंसस 2011 के अनुसार जो एससी पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में ये है 20.14 करोड़, जो कि 16.6% है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री की। सेक्स रेशियो अमॉन्ग शेड्यूल्ड कास्ट इन 2011 वॉज 945। तो यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है ये 945 देखी गई है। अब बात करें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की, ड्यूरिंग 2001 टू 2011 द डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन द कंट्री वॉज 20.8%। तो जहाँ पे डेकेडल ग्रोथ कितनी है शेड्यूल्ड कास्ट की, ये रही है 20.8%। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द टोटल नंबर ऑफ एसटी पीपल इन द कंट्री वर 10.43 crore, which is 8.6% of the total population of country. I hope आपको clear है। Next, the sex ratio of ST people in 2011 is 990. अगला देखिए पॉइंट, the decadal growth rate of ST people in the country during 2001 to 2011 ये रहा है फ्रेंड्स 23.7%। Next, according to 2011 census, the urban population is 31.2% of the total population of the country, while the rural population is 68.8%। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अगर आपसे देखा जाए तो जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से अर्बन पॉपुलेशन कितनी है 31.2% और रूरल पॉपुलेशन है फ्रेंड्स 68.8%। राइट, तो ये थे कुछ सम स्पेशल थिंग्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। आई होप आपको क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं सभी सब टॉपिक्स को। फॉर एग्जाम्पल पहले बात करेंगे हम पॉपुलेशन की। देखिए फ्रेंड्स, according to 2011 census, the total population of India is 121 crore 8,54,977, of which 62 crore 32,70,258, जो कि 51.47% है, आर मेल, एंड 58 crore 75,84,719, ये जो कि है 48.53% ये फीमेल है। तो फ्रेंड्स अगर आप ये पूरा नंबर याद नहीं रख सकते, आपको ये परसेंटेज याद रखना है। टोटल पॉपुलेशन तो आपको पता होनी चाहिए, ये है 121 crore 8,54,977, जिसमें से 51.47% कौन है मेल और 48.53% जो है ये फीमेल पॉपुलेशन है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 17.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो कंप्लीट वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसका इंडिया कितना कवर करता है 17.5%। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट वाइज। तो टॉप 3 मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र और देन बिहार। नेक्स्ट आप देखेंगे टॉप 3 स्टेट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो सबसे कम है फ्रेंड्स सिक्किम में, फिर मिजोरम में एंड देन अरुणाचल प्रदेश में। यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो फ्रेंड्स हाईएस्ट पॉपुलेशन देखी जाती है दिल्ली में, उसके बाद पुदुचेरी, फिर चंडीगढ़,
और यूनियन टेरिटरी में बात की जाए तो लीस्ट पॉपुलेशन देखा गया है लक्षद्वीप में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ये भी आपके लिए मैंने मेंशन की हुई है। जो टॉप 3 आपने देखा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड बिहार की। डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया का ये है फ्रेंड्स थाने, महाराष्ट्र। डिस्ट्रिक्ट विथ लीस्ट पॉपुलेशन यहाँ पे है दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश। सिटी की भी बात कर लेते हैं तो मोस्ट पॉपुलस सिटी जो रही है फ्रेंड्स इंडिया की रही है मुंबई, महाराष्ट्र। और लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी जो रही है ये रही है फ्रेंड्स कपूरथला, पंजाब। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी रही है दिल्ली। लीस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी रही है लक्षद्वीप। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट रहा है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। लीस्ट पॉपुलस स्टेट रहा है सिक्किम। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे देखी गई है? महाराष्ट्र में। लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन देखी गई है लक्षद्वीप में। हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन देखा गया उत्तर प्रदेश में और लोएस्ट रूरल पॉपुलेशन जो है ये देखा गया है लक्षद्वीप में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए और आपके लिए यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये भी मेंशन किए गए हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। देखिए फ्रेंड्स, पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। तो एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं इसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितनी भी टोटल पॉपुलेशन होगी उसको हम टोटल एरिया से डिवाइड करेंगे और इस तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड की जाती है। तो यहाँ पे द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011 वॉज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो एक स्क्वायर किलोमीटर में 2011 के सेंसस के अनुसार 382 पर्सन होते हैं। अब बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट वाइज। तो टॉप 3 स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे रही है बिहार, देन वेस्ट बंगाल एंड देन केरला। टॉप 3 स्टेट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे कौन कौन रही है? अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52 एंड देन सिक्किम 86। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं पॉपुलेशन डेकेडल ग्रोथ के बारे में। तो देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन डेकेडल ग्रोथ, द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 1.97% to 1.64%, while the decadal growth rate has declined from 21.54% to 17.7%. The decadal growth rate of Nagaland has been negative, जो कि है -0.6%. तो फ्रेंड्स आपने देखा यहाँ पे जो एनुअल ग्रोथ रेट है ये डिक्लाइन हुई है। पहले ये 1.97 थी, इससे ये कम होकर 1.64 हुई है। वहीं डेकेडल ग्रोथ रेट की बात करें तो ये 21.54 से डिक्रीज़ होकर 17.7 हुई है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए कि नेगेटिव डेकेडल ग्रोथ कहाँ पर देखा गया तो ये देखा गया नागालैंड में, जो कि है फ्रेंड्स -0.6%। राइट, चलिए अब बात कर लेते हैं स्टेट के बारे में। तो टॉप 3 स्टेट विथ हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ यहाँ पे रहा है फ्रेंड्स मेघालय, देन अरुणाचल प्रदेश एंड देन बिहार। इसके बाद देखिए टॉप 3 स्टेट इन इंडिया विथ लोएस्ट डेकेडल ग्रोथ की बात करें तो फिर यहाँ पे रहा है नागालैंड सबसे लीस्ट, देन वहाँ पे केरला आता है और उसके बाद आता है गोवा जो कि है 8.2%। ऑल राइट, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यूनियन टेरिटरी की। तो टॉप 3 यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विथ हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ यहाँ पे रहा है दादरा एंड नागर हवेली, उसके बाद दमन एंड दीव एंड पुदुचेरी। लोएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट जो है फ्रेंड्स ये देखा गया है लक्षद्वीप में। डिस्ट्रिक्ट की भी बात कर लें तो देखिए इंडिया की जो हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ डिस्ट्रिक्ट है ये रही है कुरुंग कुमे, अरुणाचल प्रदेश, जो कि 111% रही। और डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट जो है फ्रेंड्स ये रहा है लोंगलिंग, नागालैंड में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे सेक्स रेशो के बारे में। तो देखिए सेक्स रेशो क्या होता है? नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। अगर 1000 मेल हैं तो वहाँ पे कितने फीमेल हैं, है ना? इस रेशो को हम सेक्स रेशो कहते हैं और ये इंडिया में इंक्रीज हुई है फ्रॉम 933 टू 943, राइट, सेंसस 2011 में। देखिए टॉप 3 स्टेट्स में बात करें तो सबसे पहले आता है केरला विथ 1084, देन तमिलनाडु 996 एंड आंध्र प्रदेश 993। टॉप 3 विथ लोएस्ट यहाँ पे बात करें तो आता है हरियाणा सबसे लोएस्ट, फिर जम्मू कश्मीर एंड सिक्किम। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड होगा और यहाँ पे ये 10, 9, 8 होगा, यानी कि लास्ट यहाँ पे जो हमने फर्स्ट में दिखाया असेंडिंग ऑर्डर में ये मेंशन्ड है। ठीक है, अब देखिए बात करें यूनियन टेरिटरी की। तो यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट सेक्स रेशो यहाँ पे रहा है पुदुचेरी, जो कि है 1037। और यहाँ पे देखिए यूनियन टेरिटरी विथ लोएस्ट की बात करें तो ये रहा है दमन एंड दीव, जो कि है 618। साथ में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट की। तो डिस्ट्रिक्ट की में यहाँ पे है माहे, पुदुचेरी, और यहाँ पे लोएस्ट सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट में रहा है फ्रेंड्स दमन का।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन्फेंट सेक्स रेशियो, जो कि 0 to 6 ईयर्स के यहाँ पे बच्चे हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे काउंट करते हैं, जो भी 0 to 6 एज ग्रुप के यहाँ पे चाइल्ड है, राइट, उनमें नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल कितने होंगे, उसे हम कहते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये इंडिया में देखिए क्या रहा है, 919 फीमेल्स पर 1000 मेल ये रहा है। अब देखिए स्टेट वाइज बात करें तो टॉप 3 स्टेट्स यहाँ पे रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश 972, मिजोरम 970 एंड मेघालय 970। टॉप 3 स्टेट विथ लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो यहाँ पे रहा है हरियाणा, देन पंजाब एंड देन जम्मू कश्मीर। इसके बाद बात करें यहाँ पे यूनियन टेरिटरी की, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हाईएस्ट देखा गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, जो कि 968 है, और लोएस्ट देखा गया है फ्रेंड्स दिल्ली में, जो कि है 871। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन की। इसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया है ब्रीफ में, बट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। देखिए टॉप 3 स्टेट विथ हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन जो है यहाँ पे रहा है उत्तर प्रदेश, देन वेस्ट बंगाल एंड बिहार में। और टॉप 3 स्टेट विथ हाईएस्ट एससी परसेंटेज की बात की जाए तो फ्रेंड्स परसेंटेज वाइज यहाँ पे हाईएस्ट रहा है पंजाब, देन हिमाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी देखिए, हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन देखा गया है दिल्ली में, बट फ्रेंड्स यहाँ पे हाईएस्ट एससी परसेंटेज जो है ये देखा गया है चंडीगढ़ में, जो कि है 18.9%। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, देखिए नो शेड्यूल्ड कास्ट रिसाइड इन नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ना कोई भी एससी पॉपुलेशन रिसाइड नहीं करती है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं फ्रेंड्स शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन के बारे में। तो टॉप 3 स्टेट विद हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन यहाँ पे रहा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। टॉप 3 स्टेट्स विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एसटी की बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो टॉप पे आता है मिजोरम, जहाँ पे 94.4% है, नागालैंड 86.5% एंड मेघालय 86.1%। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब, तो ये रही है दादरा एंड नगर हवेली। और लोएस्ट यहाँ पे बात करें, मतलब परसेंटेज की बात करें, हाईएस्ट शेड्यूल्ड परसेंटेज, तो ये रहा है फ्रेंड्स लक्षद्वीप में, जो कि है 94.8%। ओके, और कौन से ऐसे यहाँ पे स्टेट्स हैं जहाँ पे नो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये आता है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ एंड पुदुचेरी, राइट। चलिए अब बात करेंगे फ्रेंड्स लिटरेसी रेट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में देखे जाते हैं। First point, in India, the actual literacy rate is calculated by dividing the total number of literate person aged 7 years and above by the total population aged 7 and above and multiplying by 100. तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो भी टोटल लिटरेट पर्सन है, राइट, 7+ ईयर के जितने भी फ्रेंड्स लिटरेट पर्सन हैं, वो लिटरेट पर्सन अपॉन यहाँ पे हम यहाँ डिवाइड करेंगे इसको बाई टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे लिटरेसी रेट को कैलकुलेट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया कितनी रही है, ये रही है 74.04%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से 82.14% फ्रेंड्स मेल का रहा है लिटरेसी रेट, और फीमेल में देखी गई 65.46%। और इन दोनों का डिफरेंस जो है ना एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि है फ्रेंड्स 16.8%, राइट। यहाँ पे देखिए कंप्लीट टेबल, टोटल पर्सन यहाँ पे लिटरेसी रेट रही है 74%, मेल की रही है 82.14%, फीमेल 65.46%। हाईएस्ट लिटरेसी रेट देखी गई फ्रेंड्स केरला में, जो कि है 94%। लोएस्ट लिटरेसी रेट देखी गई 61.8% बिहार में। हाईएस्ट लिटरेसी रेट यूनियन टेरिटरी में देखी गई है लक्षद्वीप में 91%, और लोएस्ट लिटरेसी रेट यूनियन टेरिटरी में देखी गई दादरा एंड नगर हवेली में, जो कि है 76.24%। ठीक है, अब देखिए स्टेट वाइज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टॉप 3 यहाँ पे स्टेट्स में आता है फ्रेंड्स केरला, देन मिजोरम एंड गोवा। टॉप 3 स्टेट विथ लोएस्ट लिटरेसी यहाँ पे परसेंटेज में देखिए फ्रेंड्स आता है बिहार, अरुणाचल प्रदेश एंड राजस्थान। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट की, तो हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट में रहा है केरला, देन मिजोरम एंड गोवा। लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट देखी गई फ्रेंड्स बिहार में, देन अरुणाचल में एंड देन आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे टॉप 3 स्टेट विथ हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, तो यहाँ पे टॉप पे रहा है केरला, मिजोरम एंड देन गोवा। यहाँ पे लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट देखी गई फ्रेंड्स बिहार में, देन राजस्थान में एंड झारखंड में।
ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जहाँ पे हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट थी वो थी 92.1% केरला, और लोएस्ट देखा गया है फीमेल लिटरेसी रेट बिहार में जो कि है 51.5%। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की। तो यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट रहा है फ्रेंड्स लक्षद्वीप जो कि है 91.8%। लोएस्ट लिटरेसी रेट दादरा एंड नगर हवेली 76.2%। द यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी ये रहा है लक्षद्वीप, एंड यूनियन टेरिटरी विथ लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रहा है दादरा एंड नगर हवेली जो कि है फ्रेंड्स 64.3%। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट की बात करें, द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट लिटरेसी परसेंटेज एज पर सेंसस 2011 वाज सेरचिप मिजोरम। ठीक है, तो सेरचिप मिजोरम में जो है यहाँ पे फ्रेंड्स हाईएस्ट लिटरेसी देखा गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विथ एन एवरेज लिटरेसी रेट ऑफ 98.23%। नेक्स्ट पॉइंट, एंड अलीराजपुर ऑफ मध्य प्रदेश इज द लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सेंसस 2011। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अगेन मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। यहाँ पे फ्रेंड्स आपके लिए देखिए जीके जीएस की वन लाइनर की बुक आपके लिए लॉन्च की गई है। देन आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस की जो बुक्स हैं ये भी यहाँ पे मिल जाएंगी। साथ में एनसीईआरटी नोट्स मिल जाएंगी डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर, जैसे कि हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी। तो अगर आपको फ्रेंड्स इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करनी है ना, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में इस वीडियो का पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी बताया हमारे ऐप में मिल जाएगा। हमारा ऐप है रवि स्टडी ऐप। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ना वो ऑलरेडी या तो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में या फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कंप्लीट यहाँ पे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूडेड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे रहा है अकॉर्डिंग टू सेंसस 640। इसमें से फ्रेंड्स मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट रहा था ठाणे, महाराष्ट्र, और स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन देखा गया है दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है फ्रेंड्स ये देखी गई है बिहार में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कि पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने पीपल रह रहे हैं उसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस फ्रेंड्स पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे इंडिया की थी 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ पे फ्रेंड्स पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बिहार जो रहा है फ्रेंड्स ये रहा है 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। ओके आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच इज़ द लार्जेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी इन इंडिया? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? फ्रेंड्स ये है हिंदू। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया? अभी हमने डिस्कस किया जो पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे इंडिया की रही है ये रही है 382 स्क्वायर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर 2011 सेंसस ऑफ इंडिया विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन 1000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर? ये भी हमने डिस्कस अभी जस्ट किया था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व जो है 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? तो अभी हमने डिस्कस किया था बिहार और उसके साथ फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल, इन दोनों जगह पे 1000 से ज़्यादा है पॉपुलेशन डेंसिटी। आपका अगला क्वेश्चन, एज पर 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंट ऑफ बुद्धिस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया? तो हाईएस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो है ये देखी जाती है सिक्किम में। नेक्स्ट रहेगा, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इंडियाज लिटरेसी रेट इन परसेंटेज वॉज? तो 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में भारत की साक्षरता दर कितनी है? ये है फ्रेंड्स 74.04%। और फ्रेंड्स अगर आपको एक्यूरेट ना दिया हो और ऐसे दिया हो 74%, 75%, तब भी आपको 74 को ही टिक करना है। राइट, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। देखिए द रिजल्ट ऑफ द 2011 सेंसस shows that literacy rate in country has increased. The literacy rate in country is 74.04%, जिसमें से 82.14 फॉर मेन है और 65.46 वुमेन की लिटरेसी रेट है। और लिटरेसी रेट कैसे काउंट करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं जो भी नंबर ऑफ लिटरेट हैं
उनको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पीपल एज्ड 7+, जितने भी टोटल पॉपुलेशन है उससे, ठीक है। लिटरेट पॉपुलेशन बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, और इसमें हम सिर्फ उन्हीं लोग को काउंट करते हैं जो 7 ईयर्स एंड अबव होते हैं, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, सेंसस इज कंडक्टेड वंस इन हाउ मेनी ईयर्स। तो जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो इसको हर 10 साल में फ्रेंड्स कंडक्ट किया जाता है। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन। तो सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन देखी गई फ्रेंड्स सिक्किम में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट हुज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ बीन नेगेटिव अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो नेगेटिव यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है ये थी फ्रेंड्स नागालैंड की। कितनी थी ये देख लीजिए, ये थी फ्रेंड्स -0.58%। आपका अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है दर सबसे अधिक रही है? फ्रेंड्स ये रही है मेघालय की, और ये कितनी रही है? तो यहाँ पे ये रहा है फ्रेंड्स 27.95%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द मैक्सिमम शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम अनुसूचित जाति की आबादी है? तो ये फ्रेंड्स देखा गया है इनमें से उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करें, देखिए द स्टेट विथ हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ उत्तर प्रदेश, जहाँ पे फ्रेंड्स 16.6% जो है पॉपुलेशन देखी जाती है एससीज की। नेक्स्ट पॉइंट, 20.69% ऑफ उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन इज एससी। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच इज़ द स्टेट विद द लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है? ये रहा है सिक्किम। देखिए, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम 27.81% इन 2001, इंक्रीज होकर ये हो गया 31.16% इन द 2011 सेंसस, वाइल द प्रपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन ये डिक्लाइन हुआ है। ये पहले 72.19 था 2001 में, 2011 में ये हो गया है 68.84%। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन, एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो इन द रूरल इंडिया। ये था फ्रेंड्स 949। देखिए रूरल में फ्रेंड्स ये था 949 और अर्बन में रहा है 929। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है? तो ये है फ्रेंड्स हिंदी। यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस टोटल यहाँ पे हिंदी स्पीकिंग जो लोग हैं ये है 43.63%। बंगाली जो है सेकेंड पोजीशन पे आता है विथ 8.03% स्पीकर। मराठी थर्ड पोजीशन पे है विथ 6.86% स्पीकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखा गया है फ्रेंड्स लक्षद्वीप में। परसेंटेज वाइज बात करें तो ये रहा है 6.30%। आपका अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया अ पर्सन एज्ड डैश एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग एनी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड लिटरेट। तो अभी तक हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स लिटरेसी रेट में कि जो भी यहाँ पे 7+ अबव लोग लिटरेट हैं उनको हम यहाँ पे काउंट करते हैं लिटरेसी रेट के लिए। तो ये क्या कैटेगरी होती है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि एक पर्सन लिटरेट है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो भी पर्सन यहाँ पे रीड कर सकता है, राइट कर सकता है विथ अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज, उसे हम लिटरेट कहते हैं। और यहाँ पे एज कैटेगरी कितनी रखी गई है? ये रखी गई है 7 ईयर्स। ओके, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द टोटल परसेंट ऑफ मुस्लिम पीपल इन इंडिया इज। तो टोटल यहाँ पे मुस्लिम परसेंटेज रही है फ्रेंड्स, ये रही है 14.2%। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट देयर इज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी। तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? तो ये है फ्रेंड्स राजस्थान में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मेल लिटरेसी जो है 79.2% है और फीमेल लिटरेसी 52.1% है और इसका डिफरेंस आता है 27.1%। हाउ इज सेक्स रेशियो कैलकुलेटेड? तो ये हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन कितने हैं कंट्री में, उसे हम सेक्स रेशियो कहते हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी द फीमेल पॉपुलेशन इज मोर देन मेल पॉपुलेशन। तो फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है देन मोर, यहाँ पे मेल पॉपुलेशन ये है फ्रेंड्स पुदुचेरी में। और यहाँ पे देखिए सेक्स रेशो कितना है, 1037 फीमेल पर 1000 मेल। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ एरिया विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है फ्रेंड्स ये है लक्षद्वीप, जहाँ की जो एरिया है ये है 32 स्क्वायर किलोमीटर। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो ये है शेरचिप। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ द लिटरेसी रेट ऑफ मोर देन 90%। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बताना है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो लिटरेसी रेट है ये 90% से ज़्यादा है। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन सा है, ये है केरला। बट क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं है, आपको नेक्स्ट यहाँ पे देखना है, तो इनमें से आ जाता है फ्रेंड्स मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, राइट आंसर है मिजोरम। देखिए बात करें डिटेल में तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस मिजोरम जो है फ्रेंड्स यहाँ पे लिटरेसी रेट देखी गई है 91.3%। वहीं बात करें मेल लिटरेसी की मिजोरम में तो ये है 93.35% और फीमेल लिटरेसी है 89.27%। देखिए फ्रेंड्स बात करें केरला की तो केरला की लिटरेसी रेट जो है ये है 94%। और टॉप 3 देख लीजिए, केरला आता है विथ 94.2%, देन लक्षद्वीप 91.85% एंड यहाँ पे मिजोरम है थर्ड पोजीशन पे विथ 91.33%। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनुअल ग्रोथ रेट इन इंडिया परसेंटेज पॉपुलेशन स्टार्टेड डिक्रीजिंग ग्रेजुअली इन द ईयर। तो भारत में वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत जनसंख्या धीरे धीरे किस वर्ष घटने लगी थी। तो फ्रेंड्स ये घटी है 1981 में। तो यहाँ पे जो 1951 से 1981 का समय था, यहाँ पे फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ होता देखा गया। इसके बाद 1981 से जो है ये ग्रेजुअली डिक्रीज़ हुआ है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द चाइल्ड सेक्स रेशियो वाज डैश फीमेल पर 1000 मेल। तो ये रहा है फ्रेंड्स 919 फीमेल पर 1000 मेल। देखिए यहाँ पे 2001 के सेंसस में फ्रेंड्स ये 927 था, बट यहाँ पे 2011 के सेंसस में डिक्रीज़ हुआ और ये हो गया 919। इन्फेंट सेक्स रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 0 to 6 ईयर्स, राइट, उनको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ 0 to 6 ईयर इंटू 1000, राइट। अगला क्वेश्चन है, वेयर आर द टॉप 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो एरिया के मामले में फ्रेंड्स टॉप 3 स्टेट्स हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट, विच आर द टॉप 3 स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के नाम में सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेटेड है उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र एंड देन बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस डेटा अनाउंस्ड इन 2011 व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ इंडियंस लिविंग इन विलेज टिल नाउ। तो अभी तक यहाँ पे आपको बताना है कि गाँव में रहने वाले भारतीयों की कितनी प्रतिशत है। तो ये रहा है फ्रेंड्स 68.8%। तो यहाँ पे अर्बन 31.2% है। एनसीआर की बात करें तो एनसीआर रूरल है 2.1% और एनसीआर अर्बन है 7.6%। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो ये रहा है फ्रेंड्स हरियाणा। और ये कितना रहा है फ्रेंड्स, ये रहा है 834 फीमेल पर 1000 मेल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज़ द मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो मेल और फीमेल लिटरेसी रेट यहाँ पे देखा गया, देखिए 82.14% मेल और 65.46% फीमेल। नेक्स्ट रहेगा, व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। फ्रेंड्स ये है 943 वुमेन पर 1000 मेन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। तो शेड्यूल्ड ट्राइब की यहाँ पे पॉपुलेशन है फ्रेंड्स 8.6%। वहीं बात करें हम नंबर्स में तो देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब की यहाँ पे पॉपुलेशन है फ्रेंड्स 10,42,81,034 जो कि 8.6% है। और वहीं पे बात करें शेड्यूल्ड कास्ट की तो यह है 20,13,78,086 जो कि 16.6% है, ऑलमोस्ट डबल है। नेक्स्ट रहेगा, एज पर कोडिंग कन्वेंशन ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया हाउ मेनी डिजिट कोड आर यूज टू शो द स्टेट कोड। तो यहाँ पे 2 कोड को यहाँ पे यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन आपका, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ मेल्स इन परसेंट। तो मेल का यहाँ पे लिटरेसी रेट रहा है फ्रेंड्स 82.14%। फ्रेंड्स लिटरेसी रेट जो है ना, ये ऐसा टॉपिक है जो कि मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि लिटरेसी रेट यहाँ पे हाईएस्ट कहाँ की है। फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि मेल लिटरेसी रेट कितनी है, फीमेल लिटरेसी रेट कितनी है। फिर आपको यूनियन टेरिटरी और स्टेट इन दोनों का याद रखना है। तो इस तरीके से आपको जो मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था लिटरेसी रेट में, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ लेना है, ओके, क्योंकि लिटरेसी रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट रहेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। तो यहाँ पे डिफरेंस जो रहा है ना, ये रहा है 16.68%। तो देखिए यहाँ पे मेल लिटरेसी रेट 82.14 रहा है और फीमेल लिटरेसी रेट 65.46। तो इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं ये आता है 60.68%। नेक्स्ट रहेगा, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज रिकॉर्डेड हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन सिटीज़ में देखा गया है मुंबई एंड दिल्ली में। तो देखिए टॉप 3 मोस्ट पॉपुलेटेड यहाँ पे मेट्रो में आते हैं फ्रेंड्स, मुंबई 1.8 करोड़, दिल्ली 1.6 करोड़ और कोलकाता 1.4 करोड़। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया द मिनिमम सेक्स रेशियो इज फाउंड। तो ये देखा गया है दमन एंड दीव में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ बॉयज़ पर 100 गर्ल्स। ये है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ हाउस होल्ड इन इंडिया स्टिल यूज फायरवुड फॉर कुकिंग। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग कितने प्रतिशत घरों में अभी भी खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी का उपयोग होता है। तो ऑलमोस्ट फ्रेंड्स 50% लोग जो है फायरवुड यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग, ये 2011 की सेंसस बता रही है। नेक्स्ट रहेगा, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ इंडिया। ये है फ्रेंड्स मुस्लिम। इनकी यहाँ पे हम परसेंटेज में बात करें तो ये है 14.2% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया हाउ मेनी सिटीज़ विथ मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन वर देयर इंडिया। तो यहाँ पे 1 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सी सिटीज़ में देखी गई, कितनी सिटीज़ में देखी गई आपको बताना है। तो टोटल 53 सिटीज़ है फ्रेंड्स जहाँ पे 1 मिलियन प्लस पॉपुलेशन देखी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए एज पर 2011 सेंसस गोवा इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट विथ 62.17% ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरिया, राइट। अगला क्वेश्चन, विच ईयर सेंसस इज कॉल्ड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो यहाँ पे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हम कहते हैं 1921 के सेंसस को। क्यों ऐसा कहते हैं ये भी देख लीजिए। ड्यूरिंग 1911 टू 1921 द डेकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया बिकेम नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव जो है डेकेडल ग्रोथ देखी गई जो कि थी -0.31%, और ये पहली बार इंडिया के हिस्ट्री में हुआ था। तो इसीलिए फ्रेंड्स 1921 को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। नेक्स्ट रहेगा, द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज कंडक्टेड इन 1951। हु वॉज द सेंसस कमिश्नर। तो उस समय फ्रेंड्स जो सेंसस कमिश्नर है ये थे R.A. गोपालस्वामी। देखिए द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज कंडक्टेड इन 1951 विच वॉज द 7th इन इट्स कंटिन्यूस सीरीज। तो अभी जो फ्रेंड्स यहाँ पे 2011 का सेंसस हुआ है ये 7th सेंसस रहा है इस सीरीज में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट सेंसस वर्क इन द कंट्री। तो जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेंसस मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये है फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देखिए बात करें इसके बारे में, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन इंडिया ओवरसीज द सेंसस ऑपरेशंस इन इंडिया। द सेंसस इज कंडक्टेड बाय द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आगे बढ़ेंगे, व्हाट वाज द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडियाज टोटल पॉपुलेशन ऑफ 121 करोड़ इन द सेंसस ईयर 2011। तो अर्बनाइजेशन की जो परसेंटेज थी ये है फ्रेंड्स यहाँ पे 31.15%। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हिंदी हैज़ रिटेन्ड इट्स पोजिशन एज द मेजर लैंग्वेज स्पोकन बाई हाउ मेनी पीपल। तो फ्रेंड्स हिंदी जो है टॉप पोजीशन पे है जहाँ पे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा ये बोला जाता है, और ये कितने लोगों के द्वारा बोला जाता है 43.63% जो टोटल पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की ये बोलती है हिंदी। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 आफ्टर हिंदी
विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। तो सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज जो यहाँ पे रही है ये है बंगाली। आपका अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट परसेंट ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इज फॉरेस्ट एरिया। तो मध्य प्रदेश का यहाँ पे 30.72% जो है फ्रेंड्स ना, ये यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। राइट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश। According to the provisional population totals of 2011 census, what is the percent of rural child population in total child population of the country? तो यहाँ पे फ्रेंड्स टोटल पॉपुलेशन जो चाइल्ड पॉपुलेशन है उसमें से 74.05% जो है फ्रेंड्स यहाँ पे ये रूरल चाइल्ड पॉपुलेशन है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड हाइएस्ट परसेंट ग्रोथ इन पॉपुलेशन। तो हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ जो पॉपुलेशन में हुआ है ये हुआ है फ्रेंड्स बिहार स्टेट में। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच सिटी ऑफ इंडिया हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन। सिटी में बात करें फ्रेंड्स तो ये रहा है मुंबई। मैंने आपको ऑलरेडी बताया टॉप 3 स्टेट हैं मुंबई, दिल्ली एंड देन कोलकाता। नेक्स्ट रहेगा, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इंडिया शेयर इन द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बताना है कि इंडिया का शेयर पॉपुलेशन इन वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसमें कितना है। तो ये है फ्रेंड्स 17.7%। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द एनुअल ग्रोथ रेट इन इंडियाज पॉपुलेशन फ्रॉम 2001 टू 2011। ये रहा है 1.64%। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द सेंसस एक्ट वॉज इनैक्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर इंडिया। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में जनगणना अधिनियम बनाया गया है और पूरे भारत में से लागू किया गया है। तो ये लागू हुआ है 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपका, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन रूरल एरिया। राइट आंसर केरला। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया अ मार्जिनल वर्कर इज़ अ पर्सन हु वर्क्स फॉर लेस देन डैश डेज इन अ ईयर। तो जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे 183 डेज से कम काम करता है उसे हम मार्जिनल वर्कर कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट वाज द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बाय मोर देन 41% ऑफ द हाउस होल्ड। तो ये रहा है फ्रेंड्स हैंडपम्प या फिर ट्यूबवेल। The 2011 census divided India's working population into 4 major categories. Which of the following is not one of them? तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो 4 मेजर कैटेगरी है वो मैं आपको आगे बताती हूँ, बट यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर ये कोई कैटेगरी नहीं है, तो इसको आप यहाँ पे टिक कर लीजिए। कौन कौन से कैटेगरी यहाँ पे 4 कैटेगरी देखिए, एग्रीकल्चरल, लेबरर्स, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वर्कर और अदर वर्कर। यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर ये कोई कैटेगरी यहाँ पे नहीं बनाई गई है। अगला रहता है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज़ अ नेगेटिव डेकेड ग्रोथ रेट। तो नेगेटिव डेकेड ग्रोथ रेट देखा गया है उर्दू में। यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू 2011 लैंग्वेज सेंसस डेटा 2 शेड्यूल्ड लैंग्वेज उर्दू एंड कोंकणी सॉ डिक्लाइन इन एब्सोल्यूट नंबर्स। द नंबर ऑफ उर्दू स्पीकर्स इन इंडिया इज 5,77,72,631, a decline of about 1.5% since 2001। तो यहाँ पे 1.5% जो है डिक्लाइन देखा गया है उर्दू स्पीकिंग पीपल में। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर 2011 सेंसस विच इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये है गोवा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 62.17% जो लोग हैं ये अर्बनाइज्ड हैं, ओके, अर्बन एरियाज में रहते हैं। According to 2011 census, which is the union territory with highest decadal population growth? ये है फ्रेंड्स दादरा एंड नगर हवेली। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ है ये 55.9% है, और यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लोएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट देखा गया है ये है लक्षद्वीप, जहाँ पे 6.3% देखा गया। According to 2011 census, the number of villages in India is located among। तो नंबर ऑफ विलेजेस कितनी देखी गई, ये थी फ्रेंड्स अराउंड 6,40,000 to 6,50,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 640 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे देखे गए, 5,924 सब डिस्ट्रिक्ट,
5,767 तहसील्स, 7,935 टाउन्स और 6,49,481 विलेजेस यहाँ पे देखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग हुज टेन्योर वॉज द सेंसस कंप्लीटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो ये कंप्लीट हुआ है फ्रेंड्स ड्यूरिंग लॉर्ड मेयोज टेन्योर। नेक्स्ट रहेगा व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? फ्रेंड्स ये रहा है 121.05 करोड़। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम पॉपुलेशन? तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखा गया उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेंसस रिजल्ट ऑफ 2011 व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? तो पॉपुलेशन डेंसिटी थी फ्रेंड्स 382। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन? यहाँ पे फ्रेंड्स अर्बन पॉपुलेशन थी 31.2%। हाउ इज अफेक्टेड लिटरेसी रेट इन इंडिया कैलकुलेटेड? तो यहाँ पे अफेक्टेड लिटरेसी रेट हम कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स पॉपुलेशन अबाउट 7 ईयर्स ऑफ एज की। ओके आपका नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? तो पहला सेंसस को 1872 में फ्रेंड्स कंडक्ट किया गया था। विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन साइज? तो पॉपुलेशन के मामले में यहाँ पे सबसे छोटा जो राज्य है ये है सिक्किम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सेंसस ऑफ इंडिया 2011 वाज द डैश नेशनल सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो इंडिपेंडेंस के बाद ये फ्रेंड्स 7th सेंसस रहा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया नो शेड्यूल्ड कास्ट रिसाइड? तो नो शेड्यूल्ड कास्ट, जो शेड्यूल्ड कास्ट है ये नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, फिर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, इन जगह पे नहीं है। तो ऑल ऑफ द अब को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इज जीरो? तो एसटी पॉपुलेशन जीरो है फ्रेंड्स इनमें से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में। तो यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स? तो ये देखा गया है मध्य प्रदेश में। विच इज़ द यूनियन टेरिटरी विथ मिनिमम डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? ये रहा है लक्षद्वीप। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? तो यहाँ पे फ्रेंड्स हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात की जाए तो ये देखा गया है उत्तर प्रदेश में। और ये कितना रहा? ये रहा 20.23%। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा है 20.23%। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? ये है फ्रेंड्स 16.5%। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ कंट्री हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन 2011? ये है बिहार। लोएस्ट लिटरेसी रेट देखी गई है बिहार में। नेक्स्ट हाईएस्ट लिटरेसी रेट आपको बतानी है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द कंट्री हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन 2011? तो ये था केरला। अगला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन? तो हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन था फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इज़ द यूनियन टेरिटरी विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन कंट्री? राइट आंसर दिल्ली। नेक्स्ट देखिए इन विच डिकेड वॉज द नेगेटिव ग्रोथ रेट इन इंडिया पॉपुलेशन रिकॉर्डेड? तो ये देखा गया है फ्रेंड्स 1911 to 21 में और इसे हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट विच इज़ द इंडियन स्टेट विद द लोएस्ट मेल फीमेल रेशियो? करेक्ट आंसर हो जाता है इसका हरियाणा। अगला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये है फ्रेंड्स महाराष्ट्र। पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया इज, तो आपको बताना है यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी हुई है, ये इंक्रीज हुई है कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 द टारगेट ऑफ अचीविंग पॉपुलेशन स्टेबिलिटी हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 2045। तो इसे इंक्रीज करी गई है फ्रेंड्स 2070 तक। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसे डिस्क्राइब करते हैं? ये डिफरेंस होता है फ्रेंड्स बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट्स।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। तो स्टेट विथ हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है फ्रेंड्स केरला, और नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है ये केरला में देखी गई है। हाउ इज पॉपुलेशन डेंसिटी डिफाइंड इन इंडिया। तो पॉपुलेशन डेंसिटी हम डिफाइन करते हैं फ्रेंड्स एज द नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन सिटीज। तो सिटीज में फ्रेंड्स अराउंड 37 करोड़ पीपल जो हैं रिसाइड करते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच स्टेट इज सेकेंड आफ्टर केरला इन टर्म्स ऑफ फीमेल लिटरेसी। तो सेकेंड आता है फ्रेंड्स यहाँ पे मिजोरम। आपका अगला क्वेश्चन, सेंसस असेसमेंट रिपोर्ट शोज दैट इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ इंडियंस इन द ईयर 2020। तो 2020 में फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 डेटा, यहाँ पे एवरेज एज ऑफ इंडियन जो रहेगी 2020 में रही है ये है 29 ईयर। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। तो भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य जो है ये है बिहार। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, इन विच स्टेट इज द लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कंट्री अलीराजपुर लोकेटेड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अलीराजपुर ये लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है और ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। Next question, in Census of India 2011, what are the criteria regarding population density to consider a township as a census town? करेक्ट आंसर यहाँ पे 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर होने चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया रिकॉर्डेड लोएस्ट परसेंट ऑफ अर्बनाइजेशन। राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। According to 2011 census, which is the state or union territory with highest percentage of tribal population in the total population of India? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ये है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप एंड मिजोरम। बोथ ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डेकेडल इंक्रीज इन इंडियन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ये है 17.64%। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द मोस्ट इनहैबिटेटेड विलेजेस। तो ये है फ्रेंड्स बिहार में। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इन इंडिया, व्हाट इज द परसेंट ऑफ पीपल कंसिडर्ड एज माइग्रेंट। माइग्रेंट क्या होता है, दोज हु हैव नाउ सेटल्ड इन प्लेस अदर देन देयर प्रीवियस रेसिडेंस। तो देखिए फ्रेंड्स माइग्रेंट्स का जो आपको परसेंटेज है ये बताना है। माइग्रेंट कौन होते हैं, जो देखिए एक जगह पे जो रिसाइड करते हैं वहाँ से हट के अब वो दूसरी जगह सेटल हो चुके हैं, उन्हें हम कहते हैं माइग्रेंट्स। और इसका परसेंटेज देखा गया है सेंसस 2011 में जो कि है 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉपुलेशन। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, नेम द यूनियन टेरिटरी विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि भारत की जो 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो ये रहा है फ्रेंड्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस डेकेड्स ऑफ हाईएस्ट क्रूड डेथ रेट वाज रिकॉर्डेड। तो ये देखा गया है फ्रेंड्स 1911 टू 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, व्हाट परसेंट ऑफ वर्क फोर्स इज एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग एम्प्लॉयड थे अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ये थे 54.6%। नेक्स्ट, एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैड अ सेक्स रेशियो ऑफ 1037 फीमेल पर 1000 मेल। तो ये रहा है फ्रेंड्स पुदुचेरी। आपका अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे यू स्टेट विथ हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन जो है ना ये देखा गया बिहार में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट परसेंट ऑफ हिंदू पॉपुलेशन। तो हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन देखी गई फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट रहेगा, अकॉर्डिंग टू द इंडियन सेंसस 2001, व्हाट परसेंट ऑफ द इमिग्रेंट पॉपुलेशन वॉज फ्रॉम श्रीलंका। ये रहा है फ्रेंड्स 2.9%।
Next, according to 2011 census of India, what was the percent of Christian community in the total population of India? Right answer 2.3%. आगे बढ़ेंगे. According to the 2011 census, which of the following union territory has the highest percent of rural population? तो ये देखा गया है फ्रेंड्स पुदुचेरी में. आपका अगला क्वेश्चन, एज पर 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड अ नेगेटिव ग्रोथ इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो? तो नेगेटिव ग्रोथ इन चाइल्ड सेक्स रेशियो देखा गया फ्रेंड्स महाराष्ट्र में. अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन? तो लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन जो है ना फ्रेंड्स ये था उत्तर प्रदेश में. नेक्स्ट रहेगा, एज पर 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, विच ऑफ द 7 सिस्टर्स स्टेट हैज़ द हाइएस्ट लिटरेसी रेट? तो 7 सिस्टर्स में से ऐसा स्टेट जहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी देखी गई है ये है मिजोरम. आपका नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, व्हाट इज द परसेंट ऑफ डिजेबल्ड पॉपुलेशन इन इंडिया? राइट आंसर 2.21%. नेक्स्ट, एज पर 2011 सेंसस, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट स्लम पॉपुलेशन? तो लार्जेस्ट स्लम पॉपुलेशन देखी गई है फ्रेंड्स महाराष्ट्र में. आगे बढ़ेंगे, व्हाट वाज इंडियाज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट एज पर 2011 सेंसस? तो ये है फ्रेंड्स 1.64%. अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ अदर रिलीजन्स एंड परसुएशंस? ये है 7.9 मिलियन. नेक्स्ट, एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011, व्हाट वाज द परसेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर? तो 10 to 19 ईयर्स की गर्ल्स जो यहाँ पे रही हैं फ्रेंड्स ये थी 47.3%. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द लीस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया? तो यहाँ पे ऐसा लैंग्वेज जो कि सबसे कम बोला जाता है ये था फ्रेंड्स संस्कृत, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेशनल मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एज पर सेंसस 2011? ये रहा 53.26%. What is the national female workforce participation rate as per census? ये रहा है 25.51%. Next, according to census of India 2011, what percent of other religion and beliefs are there in the country's population? ये रहे हैं फ्रेंड्स 0.7%. ठीक है, तो जो भी अदर रिलीजन एंड बिलीव्स हैं ये 0.7% रहे हैं. आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट? तो लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट देखी गई है फ्रेंड्स राजस्थान में. अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया? ये थी 0.1764%. व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एज पर 2011 सेंसस? ये रही है फ्रेंड्स 11,320. According to Indian Census 2011, what is the percent of population engaged in agriculture sector? तो फ्रेंड्स देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व हैं ये हैं 0.546%. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरियाज एज पर 2011 सेंसस? तो यहाँ पे BPL बिलो पॉवर्टी लाइन के जो परसेंट ऑफ पीपल हैं ये है फ्रेंड्स 25.70%. एज पर सेंसस 2011, सेंसस ऑफ इंडिया ऑपरेशंस वर कैरीड आउट इन डैश फेजेस. तो कितने फेजेस में इसे कंडक्ट किया गया था? इसको 2 फेजेस में कंडक्ट किया गया. अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंसस 2011, व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ हिंदू पॉपुलेशन इन इंडिया? हिंदू पॉपुलेशन थी फ्रेंड्स 79.8%. आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन हिंदी कम्युनिटी? Correct answer 16.8%. Next, according to census of India 1901, what was the total population of India? तो सेंसस 1901 में फ्रेंड्स इंडिया की जो पॉपुलेशन थी ये थी 238.40 मिलियन. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड अर्बन एरिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच सेंसस ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टैंडर्ड अर्बन एरिया ये जो कॉन्सेप्ट है इसे यहाँ पे स्टार्ट किया गया था सेंसस 1971 में. ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके 130 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम सेंसस 2011. तो हमने यहाँ पे सेंसस 2011 तो डिस्कस किया, इसके साथ जो प्रीवियस सेंसस थे उनसे भी जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स थे, क्वेश्चंस थे, वो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है.
तो फ्रेंड्स आई होप आपको जो वीडियो की क्वालिटी है एंड कंटेंट है वो पसंद आया होगा। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स आपके टेस्ट क्वेश्चन पे। पहला टेस्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूडेड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो कितने डिस्ट्रिक्ट हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है ये बताएं। और लास्ट टेस्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंसस 2011 विच इज़ द लार्जेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी इन इंडिया। तो ये 3 फ्रेंड्स आपको टेस्ट क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। साथ में फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में, ये है www.raviaditipublication.com। फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंट बुक्स आपके लिए लॉन्च की गई हैं, जैसे कि NCERT नोट्स आपको मिल जाएंगे, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज 2025, जनरल नॉलेज के यहाँ पे 6250 प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, एंड देन GK GS की 1 लाइनर 25,000 प्लस वाली एग्जाम फैक्ट वाली बुक। तो यहाँ पे डिफरेंट बुक्स आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी बुक चाहिए फ्रेंड्स, आप हमारी वेबसाइट के थ्रू विजिट करके परचेज कर सकते हैं। साथ में अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पे आपको ईयरली PDF मिल जाएगा करंट अफेयर्स का, देन मंथली PDF मिल जाएगा करंट अफेयर्स का, और स्टैटिक GK का 11,000 प्लस GK GS ई बुक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिसकी हाल ही में पार्ट 6 को लॉन्च किया गया है। ऑलराइट, और साथ में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपको अगर फ्री टेस्ट करना है यहाँ पे करंट अफेयर्स का, तो डेली यहाँ पे 15 क्वेश्चंस का फ्री टेस्ट आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। हमारा ऐप है रवि स्टडी ऐप, इसको आप जाके ज़रूर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, जो भी फ्री PDFs हैं, ये आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगी। GK GS की पेड वीडियोस भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल की गई हैं। साथ में फ्रेंड्स सभी अपडेट्स रिलेटेड टू वीडियोज़, राइट, जो भी वीडियोज़ हैं, PDFs हैं, ई बुक्स हैं, है ना, तो ये सब के जो भी फ्रेंड्स नोटिफिकेशंस अपडेट्स हैं, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है रवि अदिति क्लासेस, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो चलिए ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।